गम या फिर रबर, एनिमल प्रोडक्ट सच एज हॉर्न, यानी एनिमल प्रोडक्ट क्या, हॉर्न और स्किन। ओके, नेक्स्ट इज ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। मेडिसिन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स सच एज ट्रीटिंग मलेरिया, मतलब फॉरेस्ट से हमें कुछ ड्रग्स भी मिलती हैं, जो जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर। मलेरिया है, मलेरिया डिसीज है, जिसके लिए ट्रीटिंग के लिए हमें ट्री से मिलती है। और जैसे कि फॉर ट्रीटिंग कैंसर, यानी कि टैक्सोल होता है जो हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है, जो कैंसर को ट्रीट करता है। ओके, नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। आप अपनी बुक में देखेंगे, फर्स्ट है इसके अंदर, अब पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। कॉजेज के बारे में देखें, फॉरेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। फॉरेस्ट हमारा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग और रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि प्लांट्स को रिमूव करना एक लार्ज स्केल पे, उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पज, वेरियस पर्पसेस फॉर विच ट्रीज आर कट आर एज फॉलोज। फर्स्ट है यूजिंग वुड एज फ्यूल एंड फॉर मेकिंग फर्नीचर। हम क्या करते हैं, मोस्टली लार्ज स्केल, मतलब लार्ज स्केल पे हम वुड का यूज करते हैं फ्यूल के अंदर या फिर फर्नीचर बनाने में। नेक्स्ट इज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, और बिल्डिंग हाउसेज में भी, फैक्ट्रीज में भी और एग्रीकल्चर में भी। नेक्स्ट इज माइनिंग ऑफ मिनरल्स सच कोल, पेट्रोलियम एंड ओर्स। ठीक है, इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसके बारे में देखें आप। फर्स्ट है सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल का इरोजन यानी डेस्ट्रिफिकेशन होना सॉइल में, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन में कहते हैं। या फिर ग्लोबल वार्मिंग का चेंज होना, ग्लोबल वार्मिंग है, और रिडक्शन एंड ग्राउंड वाटर लेवल, या फिर पोल्यूशन, पोल्यूशन इफेक्ट करता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस है डिफरेंस इन या फिर डिक्रीज इन रेनफॉल, डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, या फिर फ्रीक्वेंट नेचुरल कैलामिटीज, या डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट की क्या शॉर्टेज होना, या फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे इरोजन ऑफ सॉइल। क्या होता है, रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल टुगेदर, यानी कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड कर लेती हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, क्या प्रिवेंट करते हैं, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो वाटर होता है वो रूट्स तक नहीं पहुंच पाता, और क्या होना स्टार्ट हो जाता है, सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्या करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस, किस चीज के लिए, अपने फॉर्मेशन करने के लिए। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस की। ओके, तो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एयर, और क्या होता है, एयर में भी जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्रप्शन इन रेनफॉल। डिस्क्रप्शन में क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर लेवल बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेड रेनफॉल। रेनफॉल की वजह से क्या होता है, जो रिडक्शन होता है ग्राउंड वाटर का, जो रिडक्शन होता है वो डिस्टर्बेड हो जाता है डिफॉरेस्टेशन में। दे एब्जॉर्ब वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू द रूट्स एंड इवेपोरेट। क्या करती है, रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करती हैं। नेक्स्ट इज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। फ्लड क्या होती है, फॉरेस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एब्जॉर्बिंग एंड स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर क्विकली, यानी कि बाढ़ आ जाना भी एक क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस है डिफॉरेस्टेशन में। बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है बाढ़ आ जाने की वजह से, है ना, फील्ड्स के अंदर खेतों में पानी नहीं होता, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट आर द स्टोर हाउस ऑफ
species of the world live in tropical rainforests. Rapid destruction of these forests leads to loss of biodiversity. यानी कि इसी की वजह से क्या होता है, लॉस हो जाता है किसका, बायोडाइवर्सिटी का. ओके, अब आप अपने पेज नंबर, अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 97 पर एक चार्ट देखेंगे. उसके अंदर कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे इकोसिस्टम है, स्पीशीज, पॉपुलेशन. इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा देखें. What is ecosystem? First है ecosystem. An ecosystem comprises all living organisms, including microorganisms, plants, animals, and the abiotic. Ecosystem के अंदर क्या होता है, all living organisms होते हैं और microorganisms होते हैं या फिर plants, animals. Abiotic components present होते हैं या फिर non-living components such as climate. abiotic components हमारे living होते हैं और non-living होते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, एयर एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट टर्म इज स्पीशीज. स्पीशीज के बारे में देखेंगे. स्पीशीज क्या होती है, किसी भी एक एनिमल या फिर एक प्लांट की कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट पॉजेसेस सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. उसके अंदर क्या होंगे, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमन बींग्स की एक स्पीशीज होती है. ओके, तो ऐसे ही इसको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग टुगेदर इन अ कॉमन एरिया या फिर पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया. यानी कि किसी भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या फिर किसी भी इंडिविजुअल सेम स्पीशीज का एक साथ रहना, पर्टिकुलर एरिया में रहना, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पीशीज. एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है, एंडेमिक स्पीशीज आर यूनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन. यानी कि यूनिक स्पीशीज होती है जो एनिमल पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स. यानी कि ये कहीं भी नहीं, ऐसे ही मिल जाते हैं, कहीं भी एक पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं, उसी को हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं. जैसे कि वन हॉर्न राइनोसोरस. वन एक सींग वाला जो गैंडा होता है वो हर जगह नहीं मिलता, सिर्फ एक ही जगह मिलता है, जो कि प्रेजेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में सिचुएटेड है. ओके, वहीं हमें वन मतलब जो हॉर्न राइनोसोरस है वो मिलता है. ओके, नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फाउना. फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन. ऐसे ही जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं एक पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं, उसी टर्म को हम फ्लोरा एंड फाउना कहते हैं. ओके, जहाँ हमारे फ्लोरा एंड फाउना हमको दोनों मिल सकते हैं, जो प्रिजर्व किए हुए हैं, उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व हमारा पंचमढ़ी है. ओके, नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल एनिमल्स. एक्सटिंक्ट एनिमल्स या फिर वल्नरेबल एनिमल्स हमारे वो होते हैं जो अभी मैंने बताया आपको एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए हो, जो ना मिलते हो, जिनकी स्पीशीज हमें रेयर मिलती है. जैसे कि क्या, डायनासोर्स हैं, और भी एनिमल्स हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं. डायनासोर्स एनिमल, डायनासोर है हमारा, एक्सटिंक्ट हो गए हैं. एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जैसे कि जो बिल्कुल द एनिमल हुज नंबर्स हैव ग्रेटली रिड्यूस्ड. यानी कि ग्रेटली हो, ज़्यादा बड़ा हो, और वो रिड्यूस्ड हो गया हो, यानी कि कम मिलता हो. अब एक्सटिंक्ट यानी मतलब बहुत सारी संख्या में थे और अब कम हो गए हो. ठीक है, कम मिलते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज. लाइक दैट टाइगर. टाइगर हमारे पहले बहुत सारे हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी जो नंबर है, संख्या है, वो कम हो गई है. ओके, नेक्स्ट इज लास्ट इज वल्नरेबल एनिमल्स. वल्नरेबल एनिमल्स क्या होते हैं, वल्नरेबल एनिमल्स इज वन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन लो नंबर्स एंड मे बिकम एंडेंजर्ड. यानी कि वल्नरेबल एनिमल्स वो होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गए हो इन अ लो नंबर्स में, यानी बिल्कुल कम. जैसे कि रेड पांडा बिल्कुल रेयर है, बिल्कुल रेयर मिलता है. ओलिवर रिडली टर्टल है या वन हॉर्न राइनोसोरस, एक ही